हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास। वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का आपका एग्ज़ाम आ चुका है भाई। फटाफट इस क्लास में हम देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है फेज़ 12, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके जीएस के जितने क्वेश्चन आए थे उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। तो 23 तारीख तक जितने क्वेश्चन हो पाएंगे कर लेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो इसमें जीके जीएस के कंप्लीट क्वेश्चन रहेंगे 50। और लेक्चर 4 है। इससे पहले जो है प्रीवियस ईयर के जो लेक्चर्स हैं, 3 क्लासेस आ चुकी हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन क्लासेस को ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि जो पी वाई क्यू है ना उससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं काफ़ी बार। और जो एग्जामिनर है पेपर सेट करने से पहले वो एक बार क्वेश्चन ज़रूर देखता है, पी वाई क्यू का पैटर्न देखता है। तो इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर जिसने पी वाई क्यू नहीं पढ़े हैं या पढ़ लिए हैं फिर भी आप रिवाइज कर सकते हैं। 30 to 45 मिनट की ये क्लास रहेगी जिसमें हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तीनों क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी ज़रूर देखनी है। और ये क्लास ज़रूर देख के जानी है आपको। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि स्टेटिक चेंज नहीं होता है भाई। ठीक है, जीके जीएस का। तो अगर आप सीजीएल भी देंगे तब भी इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम आ रहा है तब भी इंपॉर्टेंट है। तो सभी के पीवाईक्यू पिछले 5 साल के मैं कवर कराऊंगा, एक भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ने वाला मैं एसएससी का। ठीक है, इवन आरआरबी एनटीपीसी का भी कवर कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। ठीक है भाई। और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी क्लास। तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टू द पॉइंट रहेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। बिल्कुल जो है आपका ये टाइम है बिल्कुल क्रूशियल टाइम है। तो इस टाइम में भाई आपको बिल्कुल रिवीजन मोड में जाना है। और कोई नया जो है कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। तो जो पढ़ा है उसको ही बार बार रिवाइज करना है 23 तारीख तक। ठीक है, एक दिन पहले छोड़ सकते हैं, बाकी 23 तारीख तक कर लें तो ज़्यादा सही है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवार्डेड द पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014? तो निम्नलिखित में से किसे 2014 में पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बताइए भाई क्या है इसका आंसर। तो ये किया गया था प्रभात्रे को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कुछ उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, तो ये जरूर पढ़ के जाना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उसे नोट कर लें A4 साइज़ पे। नोट्स नहीं बनाने, A4 साइज़ पे नोट कर लें फटाफट। उसको 4 पार्ट, ऐसे A4 साइज़ सीट होती है, उसको जो है ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे लिख सकते हैं, और फटाफट उसको एग्ज़ाम से जो है एक दिन पहले पढ़ लें, या फिर एग्ज़ाम वाले दिन सुबह सुबह पढ़ लें, वो काफ़ी है जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे। सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी की। किसी भी सब्जेक्ट के जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लीजिए, और एग्जाम से पहले पढ़ने हैं आपको। तो प्रभा जो अत्रे है इज़ रिनाउंड वोकलिस्ट फॉर किराना घराना। किराना घराना से संबंध है इनका। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। ये देखिए, पंडित भीमसेन जोशी वाज ए भारत रत्न रेसिपेंट एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल लीजेंड। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स टुक द टाइटल दक्षिण पथा दक्षिण पथेश्वरा, तो लॉर्ड ऑफ साउथ, आफ्टर डिफीटिंग हर्षवर्धन? तो निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराने के बाद दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी पुलकेशिन सेकंड ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो किस डायनेस्टी से थे? चालुक्य डायनेस्टी से थे। इतना आपको ध्यान रखना है, हर्षवर्धन को हराया था। तो ये जरूरी ध्यान रखना है आपको किस डायनेस्टी से। डायनेस्टी और रूलर जो होता है वो याद रखना है, जरूर पूछता है। और हिज कोर्ट हैड द फेमस चाइनीज ट्रेवलर जुआंगजैंग एज अ विजिटर। तो इनके कोर्ट में जुआंगजैंग आया था जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग इज कन्फर्ड अपॉन अ पद्म श्री 2021 फॉर हिज हर कंट्रीब्यूशन टू पंथी फोक डांस? तो 2021 में पंथी लोक नृत्य में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था राधा श्याम बारले को। तो राधा श्याम बारले, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फोक आर्टिस्ट है चंडीगढ़ से, छत्तीसगढ़ से। एंड पंथी डांस इज एसोसिएटेड विद सतनामी कम्युनिटी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। खुद भी ट्राई करिए क्वेश्चंस को लगाने का भाई, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट, जो है मेरा जो पेस है वो थोड़ा फास्ट रहेगा। तो आपको अगर लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो कम कर लें भाई आप, ठीक है, स्लो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कम लग रहा है तो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। मतलब मैं थोड़ा फास्ट जो है पेस रहेगा मेरा। तो हम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है भाई, फटाफट हमें रिवाइज करना है। और आप भी खुद भी लगा सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में भी ऐसे ही टाइम मिलता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्ट्राइव टू मेक इंडिया, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत को डैश बनाने का प्रयास करते हैं। तो वेलफेयर स्टेट बनाने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और किस में मेंशन है? पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक।
ठीक है, नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट बट फंडामेंटल्स इन गवर्नेंस। अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है, ठीक है, लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाती है, तो उस लॉ बनाते टाइम इन प्रिंसिपल्स का वो ध्यान रखती है, ठीक है। तो ये किससे लिए गए हैं? इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज आर देयर विच आर कोर टू द डोमेन ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज। तो जनसंख्या अध्ययन के अनुसार जनसंख्या परिवर्तन में कितने मुख्य घटक होते हैं? तो ये होते हैं 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द कोर कंपोनेंट बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। These factors determine growth and distribution of population, important for demographic and economic planning। तो ये important points हैं, ध्यान रखने हैं आपको, और ये जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज एसोसिएटेड विद द रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम। तो निम्नलिखित में से किस शासक का महाबलीपुरम के रथ मंदिर से संबंध था? तो ये था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट जो बिलोंग करता है पल्लवा डायनेस्टी से है। डायनेस्टी और रूलर जरूर याद रखना है आपको, ठीक है भाई। तो ये जो रथ टेम्पल है मोनोलिथिक है, रॉक कट स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बहुजल योजना एम्स एट। तो अटल भूजल है ये, बहुजल नहीं है, भूजल है भाई, कई बार प्रोनाउंसिएशन में पता नहीं क्या हो जाता है। तो अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। भूजल से ही आप समझ सकते हैं ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से संबंध है। कब लॉन्च किया गया था? तो दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। फंडेड पार्टली बाय वर्ल्ड बैंक। आधा वर्ल्ड बैंक इसमें जो है फंड प्रोवाइड करेगी। फोकस इज ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड वाटर बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और कब इन्होंने जो है ही फाउंडेड दी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज इन 1875। और बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी 1920 में। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट। तो इनके बारे में इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड पावर इन इंडिया एज ऑफ 2021। तो भारत में 2021 तक किस राज्य में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता सबसे अधिक है? तो ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तमिलनाडु लीड्स विद ओवर 9,000 मेगावाट ऑफ विंड एनर्जी कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द बुक द इंडिया स्टोरी वॉज रिटन बाय विच इंडियन इकोनॉमिस्ट। द इंडिया स्टोरी पुस्तक किस भारतीय अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सी रघुराम राजन जी के द्वारा। सी रघुराम राजन जी फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। और इनकी द बुक वॉज रिलीज्ड इन 2022। इट कवर्स इंडियाज़ इकोनॉमिक जर्नी सिंस इंडिपेंडेंस। तो सी रघुराम राजन जी हैं इसका आंसर। बुक का नाम ध्यान रखना है, बुक्स एंड ऑथर्स पूछता है भाई, बुक्स एंड ऑथर्स। तो ज़रूर रिसेंटली 2025 और 2024 के जितने भी ऑथर्स हैं आपको पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ रिटन बाय सीताराम येचुरी। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सीताराम येचुरी द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है द ग्रेट मार्च ऑफ डेमोक्रेसी। द ग्रेट मार्च ऑफ डेमोक्रेसी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 विच द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है UNCTAD। तो UNCTAD की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो रिपोर्ट ट्रैक्स FDI ट्रेंड्स ग्लोबली। इंडिया ऑफन फीचर्स अमॉन्ग द टॉप FDI रेसिपेंट इन एशिया। फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है आपको इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द स्लोगन डू और डाई इज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ था जो क्विट इंडिया मूवमेंट है। इसमें गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई, ठीक है। डिमांडेड इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, वैसे आंध्र प्रदेश इसका आंसर नहीं है भाई, केरला है जो मसालों का स्पाइसेस का जो है। एक बार ज़रूर देख लें गूगल करके कौन सा है,
ठीक है, यहाँ पे मुझे इसका आंसर थोड़ा सा इसके आंसर में डाउट लग रहा है, चलो एक बार हम ही चेक कर लेते हैं। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया, एक मिनट रुकिए भाई, मैं देख लेता हूँ। लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्पाइसेस इन इंडिया, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये तो कुछ और ही दिखा रहा है भाई, मिनट रुकिए। स्पाइसेस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश दिखा रहा है स्पाइसेस इन इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया, तो मध्य प्रदेश दिखा रहा है भाई यहाँ पे। 2023-24 में मध्य प्रदेश लेड टू इंडियाज स्पाइस प्रोडक्शन विद 3.63 मिलियन टन, फॉलोड बाय गुजरात। तो स्पाइसेस में भाई ये दिखा रहा है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, वाइडली ग्रोज चिलीज़ की बात करें तो ये दिखा रहा है आपका जो है चिलीज़ का आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो मध्य प्रदेश होगा इसका जो आंसर है भाई। ठीक है, स्पाइसेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा आपको भाई, जो पढ़ाएंगे हम सही पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे हमें खुद भी सर्च करना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम देख लेंगे, लेकिन हम गलत नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट। अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताएं, अगर आपने पढ़ रखा है ये कि जो स्पाइसेस हैं उसमें जो है कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि औरों को भी पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था। तो ये था भाई कांडला पोर्ट, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और कांडला पोर्ट कहाँ है, गुजरात में है ये। डेवलप्ड आफ्टर आफ्टर द पार्टीशन टू रिप्लेस कराची पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग इंडिया ऑसम, तो मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है। बुक्स एंड ऑथर्स पूछता है भाई, चेतन भगत है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कब पब्लिश हुआ था ये, जो है 2015 में। दिस बुक डिस्कस इंडियाज इंडियाज मेजर चैलेंजेस, तो कवर्स इशूज लाइक करप्शन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में ये बताता है। चेतन भगत इज ऑल्सो नोन एज नॉवल्स लाइक 5 पॉइंट समवन। चेतन भगत ने लिखी है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश, तो भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो ये मणिपुर की सीमा नहीं लगती है भाई बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पता होने चाहिए कि किससे जो है किस किस कंट्री से, जो हमारी नेबरिंग कंट्री हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे जो है किस किस की जो बॉर्डर है वो कनेक्ट करती है स्टेट्स की, इतना आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश के साथ इंडिया की जो है सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर टच करती है 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कुंभ मेला हेल्ड एवरी 12 ईयर इज होस्टेड बाय हाउ मैनी प्लेसेस इन इंडिया, तो हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाला कुंभ मेला भारत में कितने स्थानों पर आयोजित होता है। तो ये होता है 4 स्थानों पर, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। चारों का नाम आपको याद रखना है ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंदिरा गांधी कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम विच डैम, तो इंदिरा गांधी नहर किस बांध से शुरू होती है। तो ये स्टार्ट होती है हरी के बैराज से। लोकेशन का है कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास और सतलुज रिवर मिलती हैं हरी के बैराज में, तब ये जो है इंदिरा गांधी कैनाल यहाँ से निकलती है पंजाब से। और इंदिरा गांधी कैनाल प्रोवाइड्स इरिगेशन टू राजस्थान के लिए इरिगेशन प्रोवाइड करती है एरिड रीजन में। ठीक है, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट कैनाल सिस्टम है ये। तो हरी के बैराज से जहाँ पे ब्यास और सतलुज रिवर दोनों आपस में मिलती हैं, वहाँ से फिर ये इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है जो कि राजस्थान के एरिड रीजन में काफ़ी ज़्यादा जो है इरिगेशन करती है, पानी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था। तो ये 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये फेज़ 12 के जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये शिफ्ट में मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, तो देख लो आप कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं आपको बिल्कुल भी। तो जीएसटी रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक वैट, एक्सरसाइज एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम, ये जरूर ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है ये पॉइंट। इंट्रोड्यूस्ड अंडर दी वन नेशन वन टैक्स कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्ट दंतक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो प्रोजेक्ट दतांक, दस्तक नहीं है दतांक है,
प्रोजेक्ट दातंक भारत के किस पड़ोसी देश में स्थापित किया गया था? तो प्रोजेक्ट दस्तक नहीं है, दंतक, दान तक है, दान तक। प्रोजेक्ट दान तक भारत के किस पड़ोसी देश में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था भूटान में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, प्रोजेक्ट दंतक वॉज एस्टेब्लिश्ड 1961 बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा। इट बिल्ड्स एंड मेंटेन रोड्स इन भूटान फॉर स्ट्रेटजिक एंड सिविलियन यूज़ और स्ट्रेंथन इंडो भूटान रिलेशंस। तो प्रोजेक्ट दंतक आपको ध्यान रखना है, भूटान से, और 1961 में BRO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिम्बिसार? तो बिम्बिसार के शासनकाल के दौरान मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी भाई आपकी राजगीर, बिम्बिसार के टाइम पे। तो बिम्बिसार किस टाइम पे थे? तो बिम्बिसार हरिंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, बिम्बिसार बिलोंग टू हरिंका डायनेस्टी। और राजगीर जो है, राजगिरा इसका पहले नाम था कैपिटल का, वॉज द कैपिटल ऑफ मगध अंडर बिम्बिसारा। ठीक है, लेटर ही सन अजात शत्रु शिफ्ट कर लिया था कैपिटल को पाटलिपुत्रा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इन विच स्टेट इज़ द सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है भाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के में, वहाँ पे स्थित है ये। और ये जाना जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स में। साइबेरियन जो क्रेन है, सारस है जो साइबेरियन क्रेन, वो आती है सर्दियों में। डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क 1991 में ये नेशनल पार्क बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो निम्नलिखित में से कौन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना से संबंधित है? तो ये है मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो BHU इन 1916 में, तो कब स्थापित करी गई थी? तो 1916 में, विद द सपोर्ट ऑफ एनी बसंत। ही वॉज अ लॉयर, एजुकेशनिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर। BHU इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन एशिया। तो आपको ध्यान रखना है 1916 में मदन मोहन मालवीय, और किसके सपोर्ट से? अन्नी बसंत के सपोर्ट से, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1861 में। फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर कनिंगम अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये पूछ सकता है किसने की, तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी, ब्रिटिश रूल के अंडर थे। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रिजर्वेशन। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक लेक नोन फॉर फ्लोटिंग फुमडिस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो फुमदी के लिए प्रसिद्ध लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ठीक है भाई, किबुल्लाम जो नेशनल पार्क इसी के अंडर है। ठीक है, तो इट्स होस्ट द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क किबुल्लाम जो लेक कंटेन सर्कुलर फ्लोटिंग बायोमास नोन एज फुमडिस। डांसिंग डियर भी मिलता है यहाँ पे, डांसिंग डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या जो है सबसे अधिक है? तो ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यूपी हैड ओवर 155 मिलियन रूरल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन रूरल यूपी में। इट ऑल्सो हैज़ द हाइएस्ट टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द इलेक्टेड एज INC प्रेसिडेंट एट लाहौर सेशन 1929? तो 1929 के लाहौर सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेहरू जी को INC का प्रेसिडेंट बनाया गया था लाहौर सेशन में, 1929 में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी यहाँ पे। ठीक है, पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड एज द गोल जो है पूर्ण स्वराज का गोल डिक्लेयर्ड किया गया था। दिस लेड टू दी सेलिब्रेशन ऑफ 26 जनवरी 1930 एज इंडिपेंडेंस डे। ठीक है भाई, तो पहला इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो इसी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया था। ठीक है, कि हमने पूर्ण स्वराज इसी दिन मान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? तो विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो ये है ओम। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओम यूनिट है रेजिस्टेंस की। ठीक है, ओम का सिंबल है ये।
तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। और रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट बहता है उसका जो है अपोज करता है रेजिस्टेंस, कुछ इस फॉर्म में दे रखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, हु गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू द यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश ने उपहार में दी? तो ये दी थी फ्रांस ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, फ्रांस गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ यूनिटी 1886 में टू मार्क यूएस इंडिपेंडेंस सेंटेनरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस पैमाने पर पानी का क्वथनांक, उबालने का बिंदु क्या है? तो यह है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 0 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 212 फ़ारेनहाइट इज इक्वलेंट टू 100 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म हिबियस कॉर्पस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हिबियस कॉर्पस शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है भाई रिट से संबंधित। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिबियस कॉर्पस मीन्स यू हैव द बॉडी ऑफ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन इशूड बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल। अगर हाई कोर्ट इशू करेगा तो वो 226 के अंडर, और सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा तो 32 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी जुंको तैबाई। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जुंको तैबाई कहाँ से थी? तो जापान से। 1975 में इन्होंने जो क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, ये पहली वुमेन थी टू क्लाइम द 7 समिट्स। बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स अग्निशामक यंत्र में सामान्यतः किस गैस का उपयोग होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, CO2 डिस्प्लेस ऑक्सीजन एंड सफोकेट द फायर, इट डज नॉट लीव रेजिड्यू एंड सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। स्टोर्ड अंडर दी हाई प्रेशर इन मेटल सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, इन विच ईयर वॉज दी स्वराज पार्टी फाउंडेड। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1922 में की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। मोतीलाल नेहरू, CR दास आफ्टर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बाद जो है मोतीलाल नेहरू जी ने और CR दास ने ये फाउंड की थी जो है स्वराज पार्टी की स्थापना 1922। तो 1923 है इसका आंसर, पर 23 है नहीं। ठीक है, 1922 या 23 भी आ सकता है, 23 भी ठीक करना है। ठीक है, तो एम क्या था? एंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज एंड ऑल्सो कॉल्ड कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कनेक्ट हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? तो ये है बरलाचा पास। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बरलाचा पास कनेक्ट लाहौल हिमाचल प्रदेश टू लेह लद्दाख। लोकेशन है इसकी 4890 मीटर ऑन दी मनाली लेह हाईवे। ठीक है, विंटर्स में क्लोज रहता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो डेज के बारे में क्वेश्चन पूछता है। विश्व उपभोक्ता जो अधिकार दिवस है कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 1983 में टू रेज अवेयरनेस ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। मार्क्स द स्पीच ऑफ जॉन एफ कैंडी 1962 अबाउट कंज्यूमर राइट्स, सेलिब्रेटेड ग्लोबली बाय कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोक डांस ऑफ गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का एक लोक नृत्य है? तो गरबा एक लोक नृत्य है गुजरात का, फोक डांस है, फॉर्म मेनली बाय ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल। ठीक है, परफॉर्म्ड इन सर्कल विद क्लैपिंग एंड रिदमिक म्यूजिक। रिलेटेड डांस डांडिया रास ऑल्सो फ्रॉम गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो पहली जो किस महिला ने भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त किया? तो सरोजनी नायडू जी हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस नाउ उत्तर प्रदेश इन 1947। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज नाइट एंजल ऑफ इंडिया। तो इन्हें नाइट एंजल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 17 abolishes untouchability in any form. Violation of is a punishable under law. It's part of fundamental rights under part 3. तो फंडामेंटल राइट्स किस में है? तो ये पार्ट 3 में आते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन भी, मीथेन भी। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इट सपोर्ट्स लाइफ एंड कंबशन। ग्रीन हाउस गैस ट्रैप हीट इन द एटमोसफियर। ये अर्थ है, ये एटमोसफियर है, तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये ट्रैप कर लेती हैं हीट को, जो अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक करती है, तभी जो है इतना ज़्यादा वार्म टेम्परेचर होता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, तो ये ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? तो ये इसाक न्यूटन ने, ऑप्शन आइजैक न्यूटन है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। न्यूटन प्रपोज द लॉ 1687 इन हिज बुक प्रिंसिपिया। इट एक्सप्लेन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स विद मासेस बेस्ड ऑन द एप्पल फॉलिंग इंसिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में हुआ था पहला जो आम चुनाव था। कंडक्टेड बिटवीन अक्टूबर 1951 मार्च 1952। ओवर 173 मिलियन पीपल वर एलिजिबल टू वोट। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन मेजोरिटी अंडर नेहरू। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटका। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। याद रखना है, कई बार पूछा है। कर्नाटका प्रोड्यूस 70% ऑफ इंडियाज़ टोटल कॉफ़ी। मेजर जो डिस्ट्रिक्ट हैं कुर्ग, चिकमंगलूर, हसन एंड रोबस्टा एंड अरेबिका आर द मेन वेराइटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज़ लोकेटेड इन। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। फाउंडेड अंडर द विजन ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा इज़ ऑल्सो नोन एज। लोकसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा, वो अपर हाउस बोलते हैं उसे, और जो लोकसभा होती है वो लोअर हाउस है। लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। मैक्सिमम स्टेट स्ट्रेंथ जो है 552 है, करंटली 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 32। तो रिट्स की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, आर्टिकल 32 जो है में दे रखा है। आर्टिकल 32 अलाउज इंडिविजुअल्स टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट टू फॉर राइट्स वायलेशन। तो जो इंडिविजुअल है, अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है, उसके राइट्स का जो है हनन हो रहा है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के अंडर। इसे कहते हैं कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। एंश्योर्स एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो भारत के किस राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। महाराष्ट्र हैज़ 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूडिंग अजंता, एलोरा, एलिफेंटा एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तमिलनाडु हैज़ 4 एंड कर्नाटका हैज़ 2। तो सबसे ज़्यादा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड व्हेन वाज। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो अपनाया कब गया था, अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, कई बार कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। तो रिपब्लिक डे जिसे बोलते हैं, रिपब्लिक डे, ठीक है, 26 जनवरी, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था?
तो इनमें से बताइए। तो महात्मा गांधी नहीं था, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। महात्मा गांधी जी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, भीमराव अंबेडकर भी थे और वल्लभ भाई पटेल भी थे। ठीक है भाई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। तो यहाँ पे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एक लेक्चर और आएगा इसका कल, जिसमें मैं 50 क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, तो ये इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे और मिक्स क्वेश्चन है, सभी शिफ्टों को मिक्स करके मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास कैसी लगी आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका जो सपोर्ट है भाई, आपका जो लाइक है, जो कमेंट है, उसकी वजह से जो है यूट्यूब ना रिकमेंड करता है आगे के लिए। तो ये आगे ना कम लोगों तक जा रही है, तो आपका थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़वाएं। ठीक है, तो आपका इतना सपोर्ट, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थोड़ी सी देखो आपको भी करनी चाहिए। बाकी आपको कंटेंट मिलेगा बिल्कुल नंबर 1 मिलेगा, आपको कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी। और सारे पीवाईक्यू हम करेंगे। पीवाईक्यू के लिए बच्चे भटकते हैं भाई, मैं सारे पीवाईक्यू ले आऊँगा। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी के अब स्टार्ट करवा दूंगा मैं। अब आपका एग्ज़ाम है सीजीएल का जितना भी जो है आपका जो है सीजीएल के जितने भी पीवाईक्यू हैं, मैं जो है आपका ले आऊँगा, प्री के भी और मेंस के भी, टायर 1 टायर 2 दोनों के। ठीक है, तो हम क्लास चलाएंगे जैसे ही हमारी कल ये लास्ट क्लास रहेगी इसकी सिलेक्शन पोस्ट वाले की। अगर इसका एनालिसिस हो सकेगा तो मैं करा दूंगा, जैसे ही क्वेश्चन अगर मुझे मिल जाएंगे तो पर शिफ्ट वाइज मैं एनालिसिस करा दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी सीजीएल के लिए देखो सीरीज़ मैंने पीवाईक्यू करा दिए हैं 2024 के, तो 2023, 22 और 21 3-4 साल के और करा दूंगा मैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं आएगी पीवाईक्यू में। इवन जो है आरआरबी के जो आपका एग्ज़ाम है अभी अंडर ग्रेजुएट वाला, उसके लिए भी मैं पीवाईक्यू करा दूंगा जो आपका ग्रेजुएट वाला हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लासेस बिल्कुल बंद नहीं होंगी, डेली क्लासेस आएंगी और हम ऐसे ही पढ़ेंगे मस्त तरीके से पीवाईक्यू बेस्ड। ठीक है, बाद में फिर मैं आपका सब्जेक्टिव करा दूंगा, सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चंस ले आऊँगा। ठीक है डियर लर्नर्स, तो क्लास को कंप्लीट देखा करो और भाई अच्छे से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें A4 साइज पेज पे नोट किया करो। ठीक है, ये अपनी हैबिट बना लो ताकि लास्ट टाइम जो रिवीजन रहे उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए भाई, यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।